अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, लेक्चर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई कि फंजाई अपनी खुराक कैसे लेते हैं। और फंजाई के पास किसी किस्म का कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, मीन दैट के दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और ये जो खाना लेते हैं बाय बाय द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मैंने आपको बताया भी था, हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो ये फूड लेते हैं कैसे लेते हैं, इन इस बेस पे ये इनकी डिफरेंट जो हैं टाइप्स हैं। सबसे पहली हमारे पास सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स ये ऐसे फंजाई होते हैं जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। इन सेप्रोफाइट को सेप्रोब्स भी कहते हैं और हम इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये कैसे खाना जो है लेते हैं, हम अगर इसको देखें तो ये क्या करते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये फूड है। इस फूड पे पहले जो है ये कुछ अपने एंजाइम डिफरेंट किस्म के इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये फूड के ऊपर सिक्रीट करेंगे और इनको जो है ये क्या करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस ऑर्गेनिक मैटर को जो है बाय बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन जब इन्होंने करवा दी तो इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होती, बाहर ही एंजाइम्स इनको ब्रेक डाउन करके बस ये फिर एब्जॉर्ब करके अपनी जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी चीज़ पूरी करनी है, अपनी खुराक वगैरह वो पूरी कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है जो जो ये सेप्रोफाइट्स फंजाई हैं, ये जाके सबस्ट्रेट के ऊपर एंकर करते हैं। मीन कि ये अगर सबस्ट्रेट है, मैंने आपको उसमें बताया था आपको कि सबस्ट्रेट मीन के कोई भी सरफेस है जिसके ऊपर ये आके अटैचमेंट करवाते हैं। और इनकी जो अटैचमेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड हाइफी, इनके हाइफी मॉडिफाई हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट स्ट्रक्चर इज नाउन एज राइजाइड्स, मीन कि दैट राइजाइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अटैचमेंट, ठीक है, या पेनिट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, फंजाई आर डिकम्पोजर्स और ये सेल्यूलोज एज वेल एज ये लिग्निन की डिकम्पोजिशन करवाते हैं। और आपको पता है फंजाई एज वेल एज बैक्टीरिया बोथ आर डिकम्पोजर, बट बैक्टीरिया से फंजाई ज़्यादा अच्छे डिकम्पोजर हैं क्योंकि ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये फंजाई सेल्यूलोज को भी और लिग्निन दोनों की डिकम्पोजिशन करवाते हैं। बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन करवा रहे होते हैं बट बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज द सेल वॉल, मीन के ये सेलुलोज की डिकम्पोजिशन नहीं करवा सकते। तो इसीलिए फंजाई जो हैं हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव डिकम्पोजर हैं। दे आल्सो हैव एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी। मैंने कल भी बताया था कि आपको कि एक्सटेंसिव सिस्टम क्या होता है, जो इनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन के जितने ज़्यादा सरफेस पे ये फैले हुए होंगे तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेप्रोफाइटिक फंजाई एज वेल एज बैक्टीरिया बोथ आर मेजर डिकम्पोजर्स और बोथ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल दैन इन द रिसाइकलिंग ऑफ डिफरेंट बायो एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद हमारी दूसरी टाइप्स है जी पैरासाइट। मीन के ये जो क्या करते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म। जी मतलब कि पैरासाइट वही होते हैं जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, ये भी होस्ट पे डिपेंड करते हैं और इनके साइटोप्लाज्म से क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशंस को ले रहे होते हैं और बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफल टिप्स, ठीक है, और उनको कहा जाता है हिस्टोरिया। याद रखना आपने, हिस्टोरिया और राइजॉइड में डिफरेंस पूछता है एग्जामिनर। पैरासाइट आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव। अच्छा, ऑब्लिगेट जो हैं दैट ग्रो ओनली ऑन लिविंग होस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो करवाते हैं और हम इनको किसी भी कल्चर मीडिया के ऊपर हम इनकी ग्रोथ नहीं करवा सकते, ठीक है, लैब के अंदर इनकी ग्रोथ वगैरह नहीं करवा सकते। एग्जांपल आ जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मिल्ड्रियो हैं और मोस्ट रस्ट स्पीशीज आर आल्सो ऑब्लिगेट इन नेचर। उसके बाद दूसरे हमारे पास फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव होते हैं जो होस्ट पे भी हम इनकी ग्रोथ करवा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, एज वेल एज हम इनको अगर आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करें तो वहाँ पे भी इनकी ग्रोथ हो सकती है। और उसके बाद तीसरी टाइप है इनकी
प्रीडेटर्स। पहले हमने सेप्रोफाइट्स पढ़े, दूसरे पैरासाइट, और तीसरी जो आ जाती है वो कौन सी है, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन दे आर एक्टिव प्रीडेटर्स, और इनको एक्टिव प्रीडेटर्स इसलिए कहते हैं कि ये डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड के थ्रू डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैप करते हैं, या अपने प्रे को लेते हैं, या उनको पकड़ते हैं। तो एक जो है ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ऑस्टर मशरूम। और ऑस्टर मशरूम क्या करता है, ये जो निमोटिड्स हैं, निमोटिड्स हम पढ़ेंगे। निमोटिड्स क्या हैं कि ऐसे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद देयर पॉइंटेड एंड्स जिन पे होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, ये पैरालाइज करते हैं। पैरालाइज करने के बाद इनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेट जब ये करते हैं बॉडी के अंदर, तो वहाँ से ये डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिशंस को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और स्पेशली ये जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है इसको भी पूरा करते हैं। अच्छा, और दे आल्सो फिलफुल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग वुड, मीन दैट दे आर आल्सो ब्रेक डाउन सेलुलोज या वुड की ब्रेक डाउन भी करवाते हैं। और ये किसी भी जो है जो एनिमल्स है उसके ऊपर भी अटैक करते हैं, उससे भी ये क्या ले रहे होते हैं, अपनी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। दैट वाई दे आर नोन एज ओमनीवोरस। आपकी बुक के अंदर ओमनीवोरस भी लिखा हुआ है, कार्निवोरस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने याद रखना ओमनीवोरस क्यों है। अगर दोनों पॉइंट को हम देखें तो ये ओमनीवोरस से मीन कि वुड के ऊपर भी एज वेल एज ये एनिमल्स पे भी अटैक करवा रहे होते हैं। और कुछ ऐसे इनकी स्पीशीज़ हैं दैट फॉर्म अ कंट्रैक्टाइल रिंग्स, इस तरह के रिंग्स बनाती हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और ये रिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जब ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप हो जाता है, और ये अपनी हाइफी जो है इसके अंदर इन्विट करती हैं, इनके अंदर डालती हैं, और फिर उससे क्या करती हैं कि न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, या डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ करवा रही होती हैं। तो जो है कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स बनाने वाली जो स्पीशीज़ हैं दैट इज़ आर्थ्रो बोट्राइस स्पीशीज़ जो हैं, ये क्या करती हैं, जो हैं वो आपके ये कंस्ट्रक्टिंग रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं, कंट्रैक्टाइल रिंग या कंस्ट्रक्टिंग रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। और उसके बाद दे सम स्पीशीज़ आल्सो क्रिएट स्टिकी टाइप ऑफ मटेरियल, मीन के जो किसी भी सरफेस के ऊपर अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो ये स्टिकी सिक्रीशन भी करवाते हैं, जो क्या करता है, जो सरफेस पे अटैचमेंट या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ, ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।